हेलो फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। टीचर रितेश क्लास में जब इंटर करते हैं तो वो काफी गुस्से में थे। वो कहते हैं, कौन है जीरो कल्टीवेशन वाला, उसे मेरे सामने लाओ। एक स्टूडेंट अक्षत की तरफ इशारा करता है। टीचर रितेश गुस्से से कहते हैं, भला तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने। वो इतना ही कह पाए थे कि उनकी आवाज उनके गले में ही अटक गई। जब सामने अक्षत को खड़ा देखा, वो अब काफी घबराए हुए लग रहे थे। उनकी डर और घबराहट उनके आंखों में दिखाई दे रही थी। अब अक्षत टीचर रितेश को देखता है। पहले तो वो सोचता है, अब कौन आ गया, ये सब कम थे क्या। वो सोचता है, अरे ये टीचर रितेश तो वही टीचर है जो कल कीर्ति के साथ मुझे ले जाने आया था। मुझे नहीं पता था ये यहां आ जाएंगे। हाँ, ये वही टीचर था। अक्षत बिल्कुल सही सोच रहा था। टीचर रितेश ने तो कल अपने आप से वादा किया था कि वो अक्षत से आधा किलोमीटर दूर ही रहेगा। लेकिन देखो, वो तो उसके सामने ही खड़ा है। और कुछ ना जानते हुए वो इस मैटर में भी पड़ गया जिसमें अक्षत इन्वॉल्व है। वो जितना अक्षत से दूर रहना चाहता था, किस्मत उसे उतना ही पास लेकर आ गई। उसकी फूटी किस्मत। टीचर रितेश कहते हैं, क्या आप यहाँ के नए स्टूडेंट हैं। अक्षत कहता है, हाँ। टीचर रितेश सिर हिला देते हैं। उन्हें तो अब समझ आ रहा था कि वो पहले कभी इस लड़के को एकेडमी में होते हुए क्यों नहीं मिला था। अरे, ये तो इस साल के एकेडमी के नए आए स्टूडेंट्स में से एक था, तो वो और पहले कैसे मिल सकता था। उसने तो न जाने क्या क्या सोच लिया था अक्षत के बारे में। पर ये तो एक स्टूडेंट निकला। पर चाहे जो हो, वो सामने खड़े इस लड़के से कुछ भी पंगा नहीं ले सकते थे। कल जब उसने रैंक 5 के डॉक्टर महेश को घुटने पर ला दिया, तो वो क्या चीज है। वो तो यहाँ का एक मामूली टीचर है बस। और उसकी अभी 2 बच्चे और एक वाइफ है। वो बस थोड़ा प्रमोट हो गया है, नहीं तो और कोई बात नहीं थी। वो भी एक मामूली टीचर ही है। वो यहाँ से निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि एकेडमी के टीचर की सैलरी पूरे नागपुर में सबसे ज्यादा है। उसने तो अपनी वाइफ को एक महंगा गिफ्ट भी देने का वादा किया है। अगर वो यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो वो अपनी वाइफ को गिफ्ट कैसे देगा। उसके बच्चे भी अभी काफी छोटे हैं, उनका भी तो ख्याल रखना है। इतने सारी बड़ी जिम्मेदारी होते हुए वो कुछ भी गलत कदम नहीं उठा सकता है। सभी स्टूडेंट तो टीचर रितेश और अक्षत की कन्वर्सेशन सुनकर शॉक हो गए। उन सब ने सुना था कि टीचर रितेश बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेवियर वाले टीचर हैं। उन्हें स्टूडेंट की बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। वो बदतमीजी करने वाले स्टूडेंट को बहुत ही कड़ी सजा देते हैं। यही सोचकर तो एक स्टूडेंट उन्हें लेकर आ गया था, ताकि वो अक्षत को अच्छा सबक सिखा सके और उसे एक तगड़ा पनिशमेंट मिल सके। पर सामने वो सब क्या देख रहे हैं। यहाँ तो टीचर रितेश अक्षत से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे अक्षत यहाँ का प्रिंसिपल हो। अरे, अब इनकी वो स्ट्रिक्ट बिहेवियर कहाँ गई। क्या वो सब सिर्फ अफवाहें थी इनके बारे में। एक स्टूडेंट कहता है, टीचर यही वो लड़का है, जीरो कल्टीवेशन वाला। इसी ने टीचर श्याम को कुछ कर दिया है और कह रहा है कि उन्हें कमजोरी आ गई है, इसलिए वो नीचे गिर गए हैं। ये लड़का तो बहुत ही चालबाज है सर, और साथ में बहुत ही बेशर्म भी। देखिए कैसे अभी तक खड़ा है, माफी भी नहीं मांगी इतना सब करके। टीचर रितेश तो उस लड़के को घूरने लगते हैं। वो सोचते हैं ये जीरो कल्टीवेशन वाला है। अरे, क्या तुम सब अंधे हो। जो लड़का प्रिंसिपल रंजीत को ठीक करने के अलावा उनका लेवल बढ़ा सकता है, वो जीरो कल्टीवेशन वाला कैसे हो सकता है। तुम सब बेवकूफ हो। ये लड़का फेमस डॉक्टर महेश का सीनियर बन चुका है, और तुम सब इन्हें पहचान नहीं पा रहे। टीचर रितेश को गुस्से में देख वो लड़का खुश हो जाता है। वो सोचता है, लगता है टीचर रितेश काफी गुस्से में आ गए हैं। अब तो ये जीरो कल्टीवेशन वाला गया काम से। बेचारा। मुझे टीचर रितेश को और गुस्सा दिलाना चाहिए, जिससे कि इसे और कड़ी पनिशमेंट मिल सके। वो लड़का कहता है, टीचर ये लड़का इस एकेडमी का स्टूडेंट भी नहीं है। टीचर रितेश का गुस्सा अब फूट पड़ता है। वो गुस्से में ही हाथ झटकते हैं। चुप रहो, बकवास मत करो। उसके हाथ झटकने से ही उस लड़के को रितेश की एनर्जी लहर धक्का देती है, जिससे वो सीधे दीवार से जा टकराता है। सभी तो अब डर गए थे। मतलब ये क्या था। टीचर रितेश तो अब काफी ज्यादा गुस्से में है। सबने जैसा सोचा था उसका उल्टा हो रहा था। अक्षत की जगह वो लड़का ही मार खा गया। वो यहां बकवास कर रहा था, नहीं वो जो भी बोल रहा था सही तो कह रहा था। तो फिर टीचर रितेश आखिर ये क्या कर रहे हैं। टीचर रितेश कहते हैं, टीचर श्याम की ये हालत उनकी कमजोरी की वजह से ही हुआ है। कल उन्होंने रात में एक खतरनाक पीस से लड़ाई की थी, जिससे वो काफी ज्यादा घायल भी हो गए थे। उन्होंने आज सुबह ही हमें बताया था। सभी तो अब टीचर रितेश को ही देखने लगते हैं। सभी को साफ नजर आ रहा था कि जरूर अक्षत ने ही कुछ किया था। अरे, वो सुबह से जब आए थे तब उन्हें कोई कमजोरी नहीं थी, और जैसे ही अक्षत का हाथ पकड़ा तो कमजोरी आ गई। ये क्या मजाक है, इतनी सी बात तो एक गधा भी समझ लेगा। तो आखिर टीचर रितेश क्यों नहीं समझ रहे हैं। कहीं ज्यादा गुस्से में होने की वजह से उनका दिमाग ही तो नहीं खराब हो गया। कहीं वो पागल तो नहीं हो गए हैं। तभी तो उल्टा काम कर रहे हैं। किसी ने सही कहा है, गुस्से में इंसान भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। टीचर उस जीरो कल्टीवेशन वाले पर ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हैं। सबसे बड़ा झटका तो टीचर श्याम को लगता है। वो तो जैसे ये सुनकर बेहोश ही हो गए। वैसे भी अब वो और किसी हालत में जा भी नहीं सकते थे। बस सुन और देख रहे थे। वो सोचते हैं, क्या टीचर रितेश उस लड़के से मिल गए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं। मेरी ये हालत कमजोरी की वजह से हुई है। क्या मैं इन्हें इतना कमजोर लगता हूं। टीचर श्याम तो खुद कुछ कर भी नहीं सकते थे, सुनने और देखने के अलावा। टीचर रितेश सोचते हैं, जिस लड़के ने अपने आगे डॉक्टर महेश को झुका दिया हो, जो डॉक्टर महेश का सीनियर है, भला उसके बातों को झुठलाया कैसे जा सकता है। टीचर श्याम की यह हालत जरूर कमजोरी की वजह से ही हुआ है। हम वो नहीं देख सकते हैं जो एक डॉक्टर देख सकता है। अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि टीचर रितेश से कुछ कहने की। सभी पहले वाले लड़के की हालत देखकर डर गए थे, जो अभी भी दीवार से सटा हुआ खून थूक रहा था।
पर उन सभी में ये बातें तो हो रही थी कि ये यहाँ का स्टूडेंट नहीं है, तो फिर टीचर रितेश इसका साथ क्यों दे रहे हैं? वो उससे इतने अच्छे से क्यों बात कर रहे हैं? टीचर रितेश ये बातें आसानी से सुन सकते थे। वो अब एक बड़ी मुसीबत में थे। यहाँ उनके टीचर की इज्जत दांव पर लगी थी और दूसरी तरफ सामने खड़ा लड़का सीनियर था। वो भी कोई मामूली सीनियर नहीं, प्रिंसिपल का सीनियर। टीचर रितेश अपना सिर हिला देते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। वो स्टूडेंट टोकन भी नहीं मांग सकते थे अक्षत से, क्योंकि अभी तो किसी को भी स्टूडेंट टोकन मिला ही नहीं होगा। उन्हें याद आता है कि भले ही स्टूडेंट टोकन नहीं, पर एक लेटर जरूर सबको पहले ही दे दिया जाता है, जिस पर प्रिंसिपल के साइन होते हैं। टीचर रितेश एकदम नर्म आवाज, मेरा ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्सा ही नहीं है, अक्षत से कहते हैं, क्या आपको एकेडमी की तरफ से या फिर किसी टीचर ने कुछ लेटर वगैरह दिया है? सभी से तो अब टीचर रितेश की एक्टिंग सही नहीं जा रही थी। मतलब जो दोषी है उससे इतने प्रेम से बात कर रहे हैं जैसे वो उनका बाप हो और बाकियों को दूर झटक दे रहे हैं। ये कैसा मजाक है? पर ये टोकन भी कम नहीं था सदमा देने के लिए। जैसे ही टीचर रितेश के ये शब्द सभी स्टूडेंट के कानों तक पहुंचे, वो सभी तो शॉक हो गए। ये हो ही नहीं सकता है। जरूर टीचर रितेश ने कुछ गलत देख लिया होगा, या फिर उनसे ही कुछ बोलने में ही गलती हो गई होगी। ऐसा सभी के मन में था। अक्षत याद करता है, कल इस टोकन को कीर्ति ने ही उसे दिया था, ताकि वो नॉर्मल लोगों को ये वाला टोकन दिखा सके। नहीं तो लोग उसके वाइस प्रिंसिपल होने का टोकन देख सदमे में चले जाएंगे। उनके मुंह से निकलता है, ये तो स्पेशल स्टूडेंट को मिलने वाला टोकन है। अक्षत एक टोकन निकाला टीचर रितेश को दे देता है। टीचर रितेश वो टोकन देखते हैं और फिर अक्षत को और फिर दोबारा से उस टोकन को देखने लगते हैं। सभी स्टूडेंट की आंखों में अब टीचर रितेश के लिए गुस्सा देखा जा सकता था। अब सभी को थोड़ी पता था कि अक्षत से वो क्यों ऐसे बात कर रहे थे, और ऊपर से उन्हें प्रिंसिपल ने अक्षत के बारे में बातें करने से भी मना किया है। क्या ये वही टीचर रितेश हैं जिनके बारे में हमने बहुत सी बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, जो अपने स्ट्रिक्ट बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं? ये तो हद हो गया। वो सब इस बात पर भरोसा भी कैसे कर लेते, क्योंकि उन सबके नजरों में तो अक्षत जीरो कल्टीवेशन वाला था। वो कैसे स्पेशल स्टूडेंट बन सकता है? टीचर रितेश कहते हैं, ये मामला अब यहीं खत्म होता है। ये टोकन प्रिंसिपल के द्वारा जारी किया गया है। इस पर स्टूडेंट का नाम भी लिखा है, अक्षत सिंह। रितेश ने सोचा कि इसे यहीं खत्म कर देना ही सही होगा, क्योंकि बात आगे बढ़ने से और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अक्षत एक स्पेशल स्टूडेंट जो है, तो मामला और भी बढ़ जाएगा। टीचर श्याम, उन्हें तो जैसे अब सदमा ही लग गया। क्या ये स्पेशल स्टूडेंट है जिससे वो कल रात मिलने गए थे और फिर बोरी में भरकर पीटे गए थे? ये तो उन्होंने जैसा सुना था उससे बिल्कुल अलग है। ये कोई जीरो कल्टीवेशन वाला नहीं है। इसने मेरी बॉडी में पता नहीं कैसे और कैसी एनर्जी डाल दी। ये लड़का बहुत तेज है। मुझे इससे सावधान रहना होगा, ये खतरनाक है। जरूर इसमें कुछ तो बात है। जो टीचर रितेश भी इससे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, ये सब वो जमीन पर पड़े पड़े ही सोच रहे थे। वो और करते भी क्या? उनके अंदर अक्षत की खूंखार एनर्जी और उनकी एनर्जी लड़ रही थी, जिससे वो हिल तक नहीं पा रहे थे। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरा साथ। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।